जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, सबसे पहले आज जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। दोस्तों, एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को आप लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को आपके नाम के साथ जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, MQTT कैसा प्रोटोकॉल है, बताइए। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात हो रही है MQTT कैसा प्रोटोकॉल है, तो ये आपका एक लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। कैसा प्रोटोकॉल है? लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या है? मींस अगर आप उसे फुल स्क्रीन मोड में देखना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? आइए यहां पर देखिए, हम ओपन करते हैं आपके सामने लिब्रे ऑफिस कैल्क को और यहीं से आप चाहें तो न्यू ऑप्शन के द्वारा प्रेजेंटेशन पर भी आप जा सकते हैं। जब आप प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आएगा सेलेक्ट अ टेम्पलेट का, जहां पर पहले से कुछ डिज़ाइन कस्टम टेम्पलेट्स होते हैं जिनका आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट किया और ओपन पर क्लिक कर दिया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वैसा लेआउट यहां पर आ जाएगा, है ना। अब यहां पर आप एडिट पर जाएं तो आपको अंडू, रीडू ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। व्यू में आप जाएं तो व्यू के अंतर्गत आपको रूलर है ना। कौन कौन सा व्यू होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आता है कि निम्न से कौन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का व्यू नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर नॉर्मल होता है, आउटलाइन होता है, नोट्स होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, लेकिन कोई भी सॉर्टर व्यू नहीं होता। अगर सिर्फ देता है सॉर्टर तो वहीं आपको लगा देना कि ये नहीं है, ठीक है। जब स्लाइड सॉर्टर कंबाइंड में रहे तभी आप बताइएगा कि ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का व्यू होता है। ऐसे ही मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट और मास्टर हैंगआउट का ऑप्शन आपको मिलता है। नेक्स्ट आप इंसर्ट देखते हैं तो इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स मिलता है जिसकी शॉर्टकट की होती है F2, ठीक है। फॉर्मेट में आप देखें तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग Ctrl+Shift+M होता है, जबकि कैल्क में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए Ctrl+M का उपयोग करते हैं। ऐसे ही स्लाइड यहां पर दी गई है, स्लाइड में न्यू स्लाइड के लिए Ctrl+M, जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड, ठीक है, इसके लिए हम Alt+Shift+F5 का उपयोग करते हैं, ठीक है। स्लाइड शो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड F5 और करंट स्लाइड के लिए Shift+F5 का उपयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन मोड में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हम Ctrl+Shift+J का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? Ctrl+Shift+J। वेब एड्रेस होता है, बताइए वेब एड्रेस कैसा होता है या क्या होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट URL। URL आपका वेब एड्रेस होता है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। याद रखिएगा, www का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अब नेक्स्ट, DES स्टैंड फॉर, अर्थात DES का फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम्स में काफी सारे फुल फॉर्म्स भी आ रहे हैं। सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। किसी के एग्जाम में कई सारे फुल फॉर्म तो किसी के एग्जाम में एक भी फुल फॉर्म नहीं आते हैं। एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग ट्रिपल सी की जो 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास है उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात हो रही है DES की, तो DES का फुल फॉर्म होता है डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। क्या होता है? डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, NASSCOM स्टैंड फॉर, NASSCOM का फुल फॉर्म क्या है, बताइए।
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो NASSCOM का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अप नेक्स्ट, विंडोज 2001 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या विंडो 2001 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो बिल्कुल आपका सही है, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। अप नेक्स्ट, NEFT कब लॉन्च हुआ? बताइए, NEFT कब लॉन्च हुआ? NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। NEFT से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। जैसे NEFT से क्वेश्चन पूछा जाता है कि NEFT के माध्यम से हम कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या फिर कभी कभी ये पूछ लेता है मनचाही राशि का ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। तो मनचाही राशि ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हैं। NEFT की एक लिमिट है, NEFT मैक्सिमम 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकता है, कम से कम की कोई लिमिट नहीं है। आप जितने रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं उतने रुपए आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर पूछा गया है कि NEFT को कब लॉन्च किया गया? तो NEFT आपका सन 2005 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ? सन 2005, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अप नेक्स्ट, IMEI नंबर देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बताइए, IMEI नंबर का उपयोग क्या है? तो आप सभी जानते हैं IMEI नंबर का उपयोग होता है मोबाइल अगर खो गया है तो उसको खोजना, ठीक है, इसी के द्वारा हम ट्रैक करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, *#06#, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कहां पर होता है? तो मोबाइल में बैक साइड में यह पाया जाता है। अप नेक्स्ट, इंप्रेस में मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना होता है? बताइए, तो इंप्रेस में मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 5 और 3000, मीन्स 5% होता है मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम होता है 3000%, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अप नेक्स्ट, स्मार्ट टीवी IoT का उदाहरण है। IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या स्मार्ट टीवी IoT का उदाहरण है? बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, बिल्कुल सही है, IoT का उदाहरण ही होता है। IoT क्या है? जैसे कि ऑटोमेटिक वर्क हो, जैसे कि आप घर पे आए, जैसे ही आप डोर के पास पहुंचे ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाए, फिर जैसे ही आप सोफे पर बैठें ऑटोमेटिक रसोई में चाय या कॉफ़ी के लिए ऑर्डर हो जाए, म्यूजिक प्ले हो जाए। तो आप सोच रहे होंगे सर किस कल्पना की दुनिया में खो गए हैं, लेकिन यही IoT होता है, मीन्स ऑटोमेटिक यहाँ पर वर्क होते हैं, वही IoT डिवाइस का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ट्रू। अप नेक्स्ट, कैल्क को स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं, बताइए। तो बिल्कुल सही है, कैल्क आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता ही है, या फिर लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत स्प्रेडशीट प्रोग्राम को हम कैल्क कहते हैं, ये भी आप समझ सकते हो। अब IFSC कोड में कितने डिजिट होते हैं? IFSC का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, और IFSC कोड में 11 डिजिट होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं? 11 अंकों का टोटल होता है, ठीक है। इसमें देखिए जैसे PUNB 0412 3 टाइम्स 0, तो पूरा अगर पूछता है तो ये बता देंगे। अगर सिर्फ पूछता है कितने डिजिट होते हैं, तो डिजिट जब पूछेगा तो यहां पर देखिए आप कितना देख सकते हैं, 3 + 4, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको राइट आंसर यहां पर 7 टिक करना होगा, और अगर आपको 12, 11, 15, 19 देता है ऐसे ऑप्शन में तो आपको 11 पर टिक करना है, ठीक है। 4 अल्फाबेट होते हैं और बाकी के 7 न्यूमेरिक होते हैं। कई सारी बैंक ऐसे हैं जिनका IFSC कोड पूरा और पूरा आपका अल्फाबेट्स में होता है, तो जो भी आपकी एथराइज सेंट्रल बैंक के हैं, मीन्स केंद्रीय बैंक के हैं, उसमें लगभग आपका 4 अल्फाबेट और 7 न्यूमेरिक ही होता है, इसीलिए सर्वमान्य में यही होगा। अब CD-ROM किससे बना है? बताइए, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से, पॉलीकार्बोनेट आयरन से, मैग्नेटिक ऑक्साइड से, या मेटल ऑक्साइड से। CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और CD-ROM आपका बना होता है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से। किससे बना होता है? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अप नेक्स्ट,
IPv4 कितने बिट का होता है बताइए। IPv4 IPv6 क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन्स होते हैं। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और IPv4 के बारे में बात हो रही है तो ये आपका होता है 32 बिट। कितना? 32 बिट का होता है। अगर पूछता है IPv6 के बारे में तो IPv6 आपका होता है 128 बिट का। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। AEPS फुल फॉर्म, AEPS का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन सेकंड इज राइट, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। स्टार्ट मेनू किस बार में पाया जाता है? टाइटल बार, मेनू बार, टास्क बार या फिर स्टेटस बार बताइए। तो स्टार्ट मेनू आपका कहां पाया जाता है? टास्क बार में पाया जाता है। टास्क बार कहां होता है? तो विंडो की जो सबसे निचली पट्टी होती है उसको हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रैम इज वोलाटाइल मेमोरी। क्या रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है? ट्रू या फॉल्स? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा। तो रोम एक वोलाटाइल मेमोरी है, सॉरी रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, बिल्कुल सही है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि रोम एक वोलाटाइल मेमोरी है तो फॉल्स है, क्योंकि रोम आपका अपवाद है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो होती है। अब नेक्स्ट, IMF स्टैंड फॉर। IMF का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। यहां पर पहला ऑप्शन ही नोटा दे दिया था एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है IMF का फुल फॉर्म। अप नेक्स्ट, गूगल क्रोम, मोजिला, नेटस्केप, नेविगेटर ये सभी क्या हैं? वेब ब्राउजर्स हैं, सर्च इंजन हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट हैं या फिर इनमें से कोई? तो गूगल क्रोम, मोजिला, नेटस्केप, नेविगेटर ये सभी आपके वेब ब्राउजर्स हैं, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा क्वेश्चन है। अप नेक्स्ट, यूपीआई पिन अधिकतम कितने डिजिट का होता है बताइए। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है और यूपीआई आपका अधिकतम 6 डिजिट का होता है। यूपीआई के द्वारा एक दिन में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? तो यूपीआई के माध्यम से एक दिन में आप 1 लाख रुपए का अधिकतम ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।